आज के टॉपिक के लिहाज से हमें फंगल इन्फेक्शन या दांत खाज खुजली के संदर्भ में कुछ डिस्कस करना है, जिसको समझाना अत्यंत आवश्यक है कि फंगल इन्फेक्शन सुनने में तो एक छोटी बात लगती है, लेकिन आजकल के माहौल में ये दिक्कत इतने बड़े स्केल पे फैली हुई है कि लोग अब इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है और ठीक होने के बाद दोबारा बहुत जल्दी हो जा रही है। तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है क्या? फंगल इन्फेक्शन अगर सिंपली कहें तो फफूंद जो एक नॉर्मली कहीं किसी चीज़ पे भी लग जाए वही हमारी खाल में डेवलप हो रही है। उसके कई ऐसे कारण हैं जो मौसम के लिहाज से हो सकते हैं। गर्मी है तो गर्मी, उमस और पसीना, ठंड है तो नमी और सीलन। तो इसको शुरुआती दौर में देखें तो पेशेंट कैजुअली ले लेते हैं, जो चल भी जाता है कि चलो थोड़ा बहुत है, कुछ उन्होंने टेम्परेरी मेजर्स किए, कुछ दवाई लगा ली, रिलीफ हो गया। लेकिन अमूमन ये दिक्कत टेम्परेरी मेजर्स के लिहाज से आज की तारीख में ठीक नहीं हो पाती है। ठीक हम उसको तब कहेंगे जब फंगल इन्फेक्शन जो दिख रहा है उसमें खुजली और साथ में निशान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। निशान अगर रह जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन का कुछ अंश रह गया है, जिसपे फंगल इन्फेक्शन दोबारा रीग्रो हो सकता है, और वो होता भी है। तो ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर आगे समझाया जाएगा तो ये कहा जाए कि ठीक होने के बाद भी, यानी कि स्किन में लीजन नहीं है तो भी लीजन ख़त्म होने के 2 हफ्ते तक आपको ड्रग इनटेक लेना है, जो डॉक्टर की सलाह से हो। अब फंगल इन्फेक्शन कई बार जनरलाइज हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल गया है। ये डिपेंड करता है कि उसे कितने लंबे ड्यूरेशन से है। कई बार फंगल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो जाता है कि उसमें एक एंटी फंगल ड्रग काम नहीं कर रही है। उसमें मजबूरी ये रहती है कि डॉक्टर से सलाह लेने में देर हो जाती है। पेशेंट मेडिकल स्टोर से ट्यूब ले लेते हैं और खुजली के लिए कोई इंजेक्शन या कोई दवा चलती रहती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते या प्रॉपर दवाई पूरी तरह से नहीं चलाते हैं। दवाई ले ली है, खुजली में आराम हो गया तो उन्होंने सोचा अब ठीक है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ही समझाया गया है कि फंगल इन्फेक्शन के लिए निशान भी नहीं रहना चाहिए। तो मिनिमम अगर हम कहें तो 4 to 6 वीक्स एक नॉर्मल टाइम है जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो पाए। लेकिन पेशेंट पूरा इलाज नहीं करते हैं और कई बार स्टेरॉइड क्रीम लगा के उसे और बढ़ा लेते हैं। वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड भी हो जाता है कि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, जिसमें पस पड़ जाता है। कई बार अगर वो पेशेंट डायबिटीज़ वाले हैं तो उनकी शुगर के फ्लक्चुएशन से फंगल इन्फेक्शन रीग्रो और लंबे ड्यूरेशन तक रह सकता है। तो आपसे सलाह ये है कि 12 महीने के लिहाज से अपने खान पीन पर ध्यान दें, अपनी शुगर ठीक रखें, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। उसमें भी क्राइटेरिया ऐसे ही रखा जाए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें दवाइयों का उपयोग, ट्यूब लगाने का तरीका और अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने हैं वो पेशेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। दवाइयों की डोज है वो अलग रहती है, बच्चों का हिसाब से दवाइयाँ अलग रह सकती है, बड़े हैं तो अलग रह सकती है। फीमेल पेशेंट है, फर्टाइल एज ग्रुप है उनकी अगर, तो उसमें दवाइयों का सेवन हिसाब से हो। प्रेगनेंसी में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी दवाइयाँ हिसाब से दी जाएँ। बहुत लिमिटेड दवाइयाँ हो जाती हैं उसमें। पेशेंट कई बार प्रेगनेंसी में ये सोचते हैं कि जब तक डिलीवरी नहीं होगी हम इलाज नहीं करते हैं। ऐसे में फंगल इन्फेक्शन रुका नहीं रहेगा, वो अपना बढ़ता ही रहेगा। उससे पेशेंट को और दिक्कतें आ जाती हैं। अगर उसमें डिलीवरी सिजेरियन से होनी है, ऑपरेशन से, तो कई बार इतना ज़्यादा वाइड होता है कि ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। तो टाइमली अपना हर लिहाज से इलाज करें। सलाह ये है कि एक प्रॉपर तरीके से दिखाएं, दवाई लें, जांच करें। दवाइयाँ पेशेंट के अनुसार, पेशेंट के हिसाब से सलाह से दी जाए, जांचें कराई जाएँ। पूरी तरह से ठीक हो उसके लिए कहा गया है कि निशान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आपसे ये गुजारिश है कि फंगल इन्फेक्शन को हल्के में कदापि ना लें। प्रॉपर तरीके से एक स्किन डॉक्टर की सलाह से मुकम्मल और पूरा इलाज करें और अपना ध्यान रखें, ख़ास तौर पे खान पीन का, पहनावे का। धन्यवाद।